नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज। आज हम बात करते हैं दुष्कर्म के बारे में। महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। रोज़ अखबारों में, रोज़ टीवी चैनलों पर इस एक ही खबर छपती है कि आज इस जगह महिला का रेप हुआ। एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब महिला के रेप की खबर नहीं सुनने को मिले। न सरकार इस पर कुछ एक्शन उठाती है। बस कुछ दिन लोग मोमबत्ती जलाकर जुलूस निकाल लेते हैं। वह मोमबत्ती जितने समय चलती है, उस जलते हुए समय से बुझने तक में जितना समय लगता है, उतने समय में एक और महिला का रेप हो जाता है। सरकार कानून चेंज क्यों नहीं करती? जगह जगह दीवारों पर एक ही बात लिखी होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी कहाँ से पढ़ेगी जब बेटी सुरक्षित ही नहीं है? आज हम बात करते हैं सिरोही में हुए दुष्कर्म के बारे में। यहाँ हुई गैंगरेप जैसी एक दिल दहलाने वाली घटना सभी को झकझोर कर रख दिया। चोरी की नीयत से घर में घुसे बदमाशों ने पति पत्नी को ऐसे घाव दिए कि उनका जीवन नरक के समान हो गया। बुधवार रात चोरी करने घुसे 4 बदमाशों में से 3 आरोपी ने पति के सामने उसकी पत्नी का गैंगरेप किया। 1.5 घंटे में बदमाशों ने हैवानियत की सारे हदें पार कर दी। दरिंदों ने महिला के प्राइवेट पार्ट पर जलती हुई माचिस की तिल्लियां फेंकी। इस दरिंदगी के हुए 48 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन दोनों पीड़िता के आंसू अब तक थम नहीं रहे। बेसुध से घर में बैठे हैं और नज़रें शरीर पर हैवानों के दिए घावों से हट नहीं रही। तसल्ली शायद बस इतनी है कि वो 4 दरिंदे अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। चारों आरोपियों में 2-2 सगे भाई हैं। रात के 11 बजे थे। कमरे में हम दोनों ही थे, मोबाइल देख रहे थे। घर का गेट खुला था, कुंडी नहीं लगी थी। अचानक 4 युवक सीधे कमरे में घुसे और आते ही मारपीट शुरू कर दी। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक तकिए से मेरा मुंह बंद कर दिया। धमकाया कि जितने भी जेवर और रुपए हैं सब दे दो। पत्नी चोरों के सामने गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी मुझे मत मारना, चाहे सारे जेवर लेकर चले जाओ। इसके बाद एक बदमाश पत्नी के पास आया और उसका रेप कर दिया। इसके बाद बाकी 3 दरिंदों ने उसके साथ वही घिनौनी हरकतें। मेरे सामने सब हो रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। चिल्ला ना पाऊँ इसलिए बदमाशों ने मेरा मुंह बंद कर दिया। पति ने बताया इसके बाद भी दरिंदों की हैवानियत कम नहीं हुई। उन्होंने पत्नी के प्राइवेट पार्ट को जलाने की कोशिश की। पीड़िता के पति ने बताया कि इस दौरान बदमाशों ने मेरे भी कपड़े उतार दिए थे, मुझे न्यूड कर पीटा। इसके बाद दोनों को न्यूड हालत में एक ही बिस्तर पर सुला दिया और गद्दे डाल दिए। धमकाया कहीं वो चोरी करने जा रहे हैं, यदि किसी भी तरह चिल्लाया यहाँ से उठे तो वापस आकर जान से मार देंगे। पीड़िता के पति ने बताया कि रात 12:30 बजे यानी कि 1.5 घंटे के बाद वे क्रूरता करते रहे। उनके मन में जो आ रहा था वे कर रहे थे। गद्दे डालकर जब चले गए तो कई देर तक हम उठे नहीं। डर लग रहा था कि बाहर खड़े होंगे तो जान से मार देंगे। कुछ देर बाद जब हरकत नहीं हुई तो दोनों ने हिम्मत दिखाई। एक डंडा लेकर दोनों पास के दूसरे घर में गए जहां मिलने वाले सो रहे थे। वहां से पुलिस को फ़ोन किया, पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। महिला ने पूछताछ की तो सुराग मिले। पहले आरोपी की आंख और दूसरी कागज की पर्ची, जिनकी वजह से आरोपी पकड़ में आ गए। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ रेप करने वाला एक आरोपी जिसके हाथ में छुरा था, उसकी आंख एकदम सफ़ेद है। इसी सफ़ेद आंख की वजह से वह आरोपी की पहचान पाए। पुलिस के मुताबिक दरिंदगी के दौरान एक बदमाश की जेब से गिरी पर्ची में उसका नाम और मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। पुलिस ने शुक्रवार को मौके पर पहुंची तो यह पर्ची मिल गई। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वह मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन करीब 25 साल से रोहिड़ा थाना क्षेत्र में ही रह रहा है, मजदूरी करता है। इसी दौरान विधवा महिला से पहचान हुई। दोनों ने पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। महिला के पहले पति से 3 बेटी और 1 बेटा है। तीनों बेटियों की शादी कर चुके हैं। ऐसे में दोनों ने सोचा था कि जीवन के अंतिम पड़ाव में एक दूसरे का सहारा बनकर ज़िंदगी गुजार लेंगे। पल पल की खबर पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।